N10 प्लेलिस्ट की ये है हमारी दूसरी वीडियो। पहली वीडियो में हमने देखा था बेसिकली N10 होता क्या है और ये कैसे काम करता है। आज हम अपना फर्स्ट एजेंट बनाएंगे, N10 की साइट पे लॉगिन करेंगे और फिर उसके बाद आज हम अपना पहला AI एजेंट बनाएंगे जो चैट बॉट होगा, जिसका काम होगा कि यूजर की चैट की क्यूरी करना और उसको रिटर्न करना। सो लेट्स बिल्ड इट। उसके बाद जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि हम N10 को लोकली अपने सिस्टम पे कैसे चला सकते हैं ताकि हमें उसकी कोई पेमेंट ना करनी पड़े। अभी तो हम फ्री ट्रायल पे बनाएंगे और बाद में कल की वीडियो में हम ये बनाएंगे कि बेसिकली लोकली हम उसको इंस्टॉल कर लेंगे ताकि हमें किसी भी चीज की N10 को पेमेंट ना करनी पड़े। तो जल्दी से चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे अब और बनाते हैं हम अपना फर्स्ट ऑटोमेशन एजेंट। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें क्योंकि आने वाली वीडियोस इज वेरी अमेजिंग। आज हो गए, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो यू नीड टू जस्ट साइन इन, अगर नहीं है तो गेट स्टार्ट पे क्लिक करोगे। गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने देनी है, जैसे अपना नाम, कंपनी ईमेल की जगह आप अपना ईमेल दोगे। बेसिकली कोई भी ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे देख सकते हो। इसी तरह उस ईमेल एड्रेस को दोबारा से लिखोगे, पासवर्ड लिखोगे और अपने अकाउंट को कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे apexbpo123 और फिर उसके बाद .app.n10 तो ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आपको जस्ट टिक अप करना है इस पे एंड क्रिएट न्यू अकाउंट। ये बेसिकली आपको 14 डे का ट्रायल प्रोवाइड करेगा जिसके ऊपर आप 14 दिन तक इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब आएगी वो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। और मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम इस चीज से भी जान छुड़ा लेंगे। तो अभी जैसे आपको डिमॉन्स्ट्रेशन देने के लिए हम डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर आए हैं। जब आप इसको पूरा साइन इन कर लोगे, द नेक्स्ट स्क्रीन यू विल सी इज दिस। बेसिकली आपको वर्क फ्लो की तरफ आना है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये आपको कुछ ऐसी स्क्रीन पे लेके आएगा। ये थोड़ा सा लोड हो रहा है। आपको प्लस पे क्लिक करना है, आपको क्रिएट वर्क फ्लो का ऑप्शन मिलेगा। आपने वर्क फ्लो के ऊपर आ जाना है। जब आप वर्क फ्लो के ऊपर आओगे तो आपको इस तरह की स्क्रीन देखने को मिलेगी। आज सबसे पहले तो हम ये समझते हैं इस स्क्रीन के अंदर है क्या क्या। बेसिकली इसके अंदर अभी जो आपका कंसर्न है फॉर क्रिएटिंग द वर्क फ्लो या ऑटोमेशन, आपने क्या करना है, इस प्लस पे क्लिक करके वर्क फ्लो है, पर्सनल वर्क फ्लो के अंदर आएंगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी। अब क्रिएटिंग आवर फर्स्ट एजेंट रिक्वायर्स टूल। अब N10 बेसिकली MCP मॉडल पे काम करता है, जिसका मतलब है मल्टीपल जो आपके टूल्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा ही एजेंट बनाना है जिसको मैं चैट लिखूं और वो चैट का रिस्पॉन्स करे और मुझे रिटर्न करे। तो मैं उससे कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। मैं उसको व्हाट्सएप पे यूज कर सकता हूँ, टेलीग्राम पे यूज कर सकता हूँ, कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। फॉर बिल्डिंग अवर फर्स्ट एजेंट व्हाट वी नीड टू डू, हम इस प्लस के पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बेसिकली सारे नोड्स अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे आपके ट्रिगर नोड्स अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे आपके ट्रिगर नोड का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब आप फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप को ट्रिगर की तरह यूज करोगे तो जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो उसका रिस्पॉन्स जनरेट होगा। तो आप अपने वर्क फ्लो को चलाना किस बेस पे चाहते हो, किसी व्हाट्सएप मैसेज की बेस पे, किसी ईमेल की बेस पे, किसी टेलीग्राम मैसेज की बेस पे, किसी इंस्टाग्राम मैसेज की बेस पे, किसी जर्नल चैट की बेस पे। तो उसकी बेस पे आपका जो एग्जीक्यूशन फ्लो है वो ट्रिगर होगा, उस बेस पे वो चलेगा। सबसे पहले आप क्या करते हो, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे बनाता हूँ सिंपल एक AI एजेंट जिसका काम क्या होगा, मैं उसको चैट लिखूंगा, वो उस चैट पे प्रोसेस करके मुझे रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। अब वो मैं चैट जिस तरह आप चैट GPT बिल्ड करते हो एग्जैक्टली उस तरह का सिस्टम हम बनाएंगे। सबसे पहले हमें यहाँ क्या लिखना है, ये बेसिकली आपको सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड करेगा। हमें जो यूज करना है वो चैट GPT की तरह का सिस्टम बनाना है जो हमसे चैट ले, चैट को प्रोसेस करे और हमें चैट पर रिस्पॉन्स रिटर्न कर दी। तो एक टूल है विच वी कॉल AI एजेंट। आपने AI एजेंट का टूल यूज कर लेना है। अब मेरे पास अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ कुछ चीजें आ रही हैं। बेसिकली ये आपके सिस्टम की सेटिंग्स होती हैं जो आपने एजेंट को प्रोवाइड करनी होती हैं, डिटेल्स। इसमें आपने कोई चीज नहीं अभी छेड़नी। आपने क्या करना है, सिर्फ चैट मॉडल पे चला जाना है। चैट मॉडल का मतलब यह है कि जो आपके एजेंट का ब्रेन होगा, जहां से वो प्रोसेसिंग करके आपको चीज रिटर्न करेगा। आप चैट मॉडल OpenAI का यूज कर सकते हो, आप जो है DeepSeek का यूज कर सकते हो, आप काफी ज्यादा यहाँ पे ऑप्शंस है। Azure का आप यूज कर सकते हो। हमारे पास OpenAI की API की है तो हम OpenAI का चैट मॉडल यूज करेंगे। आप OpenAI की चैट जो API की है उसके अलावा आप ओपन राउटर को यूज कर सकते हैं। ओपन राउटर बेसिकली क्या करता है, एक ऐसा टूल है जो आपको फ्री APIs प्रोवाइड करता है कुछ मॉडल्स की। आपको अवेलेबल लिमिटेड टाइम का वो फ्री प्रोवाइड करता है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो।
अब मुझे यहाँ पे जो यूज करना है वो चैट जीपीटी का ओपन एआई का बेसिकली चैट मॉडल है। आप इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आया क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स। आप इस पर क्लिक करके अपना एपीआई की दोगे और उसके बाद इसको सेव कर लोगे। मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मुझे उसने ऑप्शन दिया हुआ ओपन एआई का जो अकाउंट मैंने इसके साथ लिंक किया हुआ है ऑटोमेटिकली उसी पे आ जाएगा। यहाँ से आप मल्टीपल मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो जो मॉडल आपको चाहिए जिस पर्पज के लिए। ठीक है, अभी हम जो चैट के लिए यूज करेंगे वो चैट जीपीटी का 4 और लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, बैक टू कैनवस आ जाना है। अब आपके मॉडल को दिमाग मिल गया, लेकिन अब मैं चाहता ये हूं कि फॉर एग्जांपल मैं चैट जीपीटी को एक मैसेज करूं कि मेरा नाम ज़ीशान है और मैं जो ये सारी चीजें पढ़ चुका हूं, मेरा ये रिज्यूमे है, मेरी ये क्रेडिट आवर्स हैं या जितना भी मेरी अपडेट है। आप इसको फॉर एग्जांपल एक मैसेज के बाद ये मुझसे दोबारा ना पूछे कि व्हाट्स योर नेम। बेसिकली इसका जो कॉन्टेक्स्ट है ना, इसकी जो लास्ट प्रीवियस चैट है उसको कितने टाइम तक सेव करना है वो सिंपल मेमोरी के अंदर आप बता देते हो। अगर आप सिंपल मेमोरी नहीं बताओगे ना तो वो बेसिकली इन चीजों को सेव नहीं करेगा। मैं आपको दिखा के रन करके भी दिखाता हूँ। बेसिकली हम सबसे पहले क्या कहेंगे, यहाँ तक आपको मैं अगर बताऊँ ना तो हमारा एजेंट बन चुका है जो क्या करेगा, हमसे चैट लेगा और चैट पे में रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा, लेट्स टेस्ट दिस। फिर हम इसको सिंपल मेमोरी के साथ यूज करेंगे। अच्छा, अभी मैंने इसको यहाँ पे मैसेज करना है, हाय माय नेम इज Zishan, I wanna learn Python। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ये मैसेज किया और ये मैसेज मैंने इसे सेंड किया। अब नाउ यू कैन सी कि वो LLM उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे इसने हमें रिस्पॉन्स रिटर्न किया, हाय ज़ीशान वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन, और इतना बड़ा जो भी रिस्पॉन्स है वो हमें रिटर्न कर दिया। अच्छा, अब हम रिस्पॉन्स को हैंडल्स भी कर सकते हैं कि हमें रिस्पॉन्स बड़ा दो, छोटा दो, किस स्पेसिफिक डोमेन में दो, वो आपकी प्रॉम्प्ट के ऊपर डिपेंड करता है। वो भी हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह सीखेंगे। अभी बस आप इतना देखोगे हमें उसने एक रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया। अब उसने हमें एक रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया, लेकिन अब मैं इसको कहूं व्हाट्स माय नेम, ये क्या कहा है, आई डोंट हैव एन एक्सेस टू योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अंटिल यू टेल मी। अब भी मैंने इसको बताया था माय नेम इज ज़ीशान। अगर आप यहाँ देखें, हाय माय नेम इज ज़ीशान, तो बेसिकली ये लास्ट चैट को लॉस कर रहा है। अगर मैं इसको दोबारा पूछूं, इन लास्ट चैट व्हाट वी डिस्कस्ड, तो बेसिकली इसको उस चीज की भी एक्सेस नहीं होगी। आई एम अनएबल टू एक्सेस द प्रीवियस चैट बिकॉज इसको मैंने दिमाग के अंदर सेव करने वाली जगह तो दी नहीं, सिर्फ दिमाग किया है कि आंसर का जवाब दे सकता है, बट दिमाग के अंदर कोई चीज सेव नहीं रख सकता। यहां से आएगी बात, प्रोसेस करेगा और यहां से बाहर, खत्म, कुछ भी नहीं है दिमाग। नाउ व्हाट आई नीड टू डू कि इसको मुझे दिमाग के अंदर सेव करने वाली मेमोरी भी देनी है। तो आप मेमोरी पे क्लिक करेंगे, मेमोरी पे क्लिक करेंगे तो सिंपल है, अगर आप स्टार्टर पे तो आप सिंपल मेमोरी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं देना, कोई क्रेडेंशियल्स कुछ भी नहीं देना। यहाँ आप जितनी देर तक चाहते हो कि वो आपके लास्ट चैट को सेव करे, फॉर एग्जाम्पल लास्ट 5 चैट तक सेव करे तो 5, अगर लास्ट 10 चैट तक सेव करे तो लास्ट 10। तो अभी बाय डिफॉल्ट इसका 5 है, हम 5 को यूज करेंगे, गुड इनफ है हमारे लिए। ठीक है, अब आप इससे देखिएगा, अब इसका बिहेवियर देखिएगा। मैं इसको कहता हूँ हाई चैट, दोबारा ओपन चैट, और अब मैं इसको करूंगा, बेसिकली इसकी जो चेंजेस है ना वो ऑटोमेटिकली सेव है। मैं यहाँ से इसको सेव भी कह देता हूँ, तो इसमें चेंजेस नहीं हो चुकी। अब मैं इसको कहता हूँ हाय माय नेम इज ज़ीशान, आई वाना लर्न पाइथन। अच्छा, अब मैंने इसको दोबारा वही प्रॉम्प्ट दिया, ये देखो पूरा प्रोसेस हो गया। अभी आप देखो मेमोरी के अंदर एक चीज ऐड हुई है, इसका मतलब है इसको उस चीज का कॉन्टेक्स्ट मिल गया। अब इसने अपने दिमाग के अंदर मेरा नाम और जो लास्ट चीज मैंने पूछी है वो सेव कर ली हुई है। ठीक है, अब इसने मुझे कोई चीज रिटर्न की है, मैं वो चेक करता हूँ वो क्या, हाय वेलकम टू द वेलकम, इट्स ग्रेट टू यू वांट टू लर्न द पाइथन, और पूरा सेटअप वगैरह इसने हमें शेयर कर दिया। द एक्चुअल थिंग इज कि क्या अब ये मेरा कॉन्टेक्ट सेव रखता है अपने दिमाग के अंदर, लेट्स टॉक अबाउट दैट। मैं इसको कहता हूं व्हाट्स माय नेम एंड व्हाट्स आवर लास्ट डिस्कशन। अब लेट्स सी हमें क्या कहेगा, योर नेम इज ज़ीशान एंड आवर लास्ट डिस्कशन अबाउट लर्निंग पाइथन। सो बेसिकली इसको दिमाग के अंदर वो चीज सेव हो गई कि लास्ट हमने क्या डिस्कशन की थी। तो अगर आप चाहते हो, जिस तरह चैट जीपीटी है ना, चैट जीपीटी के पास आपके लास्ट
कॉन्टेक्स्ट या लास्ट चैट का दिमाग होता है, मेमोरी में सारी चीजें सेव होती हैं। सो इसी तरह मैंने अपने एआई एजेंट को भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है कि अब उसके दिमाग में ये सब कुछ है। सो दिस इज आवर फर्स्ट N8N एजेंट विच इज सिमिलर टू द चैट जीपीटी। अगर आपने इसी तरह से बिल्कुल बेसिक से लेके अच्छे लेवल तक ऑटोमेशंस को समझनी है तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए है। डू नॉट मिस अ सिंगल वीडियो ऑफ इट because every video is unique and giving you something more valuable than a previous one.